हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो आज है 7 जनवरी 2026। तो आज के इस वीडियो में हम आज के टॉप 13 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा पे मिल जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई रहती है। अब आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के अनुसार फार्माको विजिलेंस में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वें नंबर पे रहा है भारत। आप इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो फार्माको विजिलेंस दवाओं के दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट की पहचान, मूल्यांकन और रोकथाम से जुड़ी प्रक्रिया है। भारत ने इस क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किया है, क्योंकि 2014 में भारत की रैंकिंग थी 123वीं, और अब देखो जाके 11 साल बाद 8वीं रैंक पर आ गया। बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। अब डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान महानिदेशक है इसके टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। यह क्लिनिक एआई आधारित हेल्थ केयर स्टार्टअप्स को वास्तविक क्लिनिकल वातावरण में अपने समाधान टेस्ट की करने की सुविधा देगा। इस परियोजना में आईआईटी कानपुर तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है। ये कहाँ रहा है? तो ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिला में। और वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर के लिए इजरायल के साथ समझौता किया है? सूर्यास्त्र। अब सूर्यास्त्र भारत का पूरी तरह से स्वदेशी लंबी दूरी का रॉकेट सिस्टम है, जिसका निर्माण किया गया है एनआईबीई लिमिटेड द्वारा। इसकी मारक क्षमता है 150 से 300 किलोमीटर की, और इजराइल की संसद का नाम नेसेट है, और इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, और मुद्रा है इजरायली न्यूज शेकेल। हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तारलोक सिंह चौहान की सेवानिवृत्ति 8 जनवरी 2026 को होगी। उसके बाद न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनाग पदभार ग्रहण करेंगे। अब भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 217 के तहत, और शपथ लेते हैं वो अनुच्छेद 219 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में यूक्रेन के आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए किसे नया सलाहकार नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड को। अब क्रिस्टिया फ्रीलैंड कनाडा की उप प्रधानमंत्री हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण प्रभावित यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु उन्हें सलाहकार बनाया गया है। अब जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड है उसकी राजधानी है कीव, जो कि नीपर नदी के किनारे बसा हुआ है, और मुद्रा है भीनिया। ऑपरेशन गंगा यहाँ हुआ था, जो भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए किया गया था। सिप्री का मुख्यालय भी स्टॉकहोम, स्वीडन में है। सिप्री रिपोर्ट में यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर यह खिताब जीता है। अब कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, डोलू कुनीता कमसाले, और राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर बांदीपुर नागरहोल बनरघट्टा, और बनरघट्टा भारत का पहला तितली उद्यान भी है। अब खो खो की टीम में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से मैदान में 9 खिलाड़ी उतरते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य का लिंगानुपात 2025 में बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा। तो हरियाणा में लिंगानुपात 2024 में था 910, अब 2025 में 923 हो गया है, जो कि सामाजिक सुधार का संकेत है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 में, और पानीपत में हुई थी। मानेसर गुरुग्राम एनएसजी का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र व मुख्यालय है। ऑटो हब भी है, और सूरज कुंड मेला लगता है फरीदाबाद में।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 9वां सिद्ध दिवस कहाँ मनाया गया है? तो चेन्नई में। तो हर वर्ष 6 जनवरी को सिद्ध चिकित्सा पद्धति के सम्मान में सिद्ध दिवस मनाया जाता है। सिद्ध चिकित्सा का उद्गम तमिलनाडु में हुआ था और सिद्ध पद्धति के जनक माने जाते हैं ऋषि अगस्त्य। आयुष में शामिल क्या क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में खत ए मोदी लाल किला की फसील से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। तो यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से लेकर के 2025 के लाल किले से दिए गए भाषणों का संकलन है। लाल किला निर्माता कौन थे? शाहजहां। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है लाल किला। अब धर्मेंद्र प्रधान तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर रास का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में। रास यानी कि रिसर्कुलिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, कम पानी में मछली पालन की आधुनिक तकनीक है। अब तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 और राजधानी है हैदराबाद और ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की तेलंगाना की जो चपाता मिर्च है उसको जीआई टैग मिला हुआ है और स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो कि रामानुजाचार्य की मूर्ति है वो भी यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 में किस राज्य ने कुल प्रस्तावित निवेश का 25.3% हिस्सा प्राप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश। अब फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 9 महीनों में भारत में कुल निवेश घोषणा है 26.6 रुपए लाख करोड़ रही, जिसमें आंध्र प्रदेश का निवेश रहा है 25.3%। उड़ीसा का रहा है सेकंड नंबर पे रहा है। उड़ीसा पूरे भारत में 13.1% निवेश के साथ और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर रहा है 12.8% निवेश के साथ। अब आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से किस में निवेश हुआ है? तो बिजली क्षेत्र में 22.6% और धातु क्षेत्र में हुआ है 17.3%। अब आंध्र प्रदेश में फाइनेंशियल ईयर बजट 3.22 लाख करोड़ रुपए का रहा और यहाँ पर अन्नदाता सुखी भव नामक योजना भी स्टार्ट हुई थी जिसमें 20,000 प्रतिवर्ष मिलने थे और तल्ली की वंदना योजना भी स्टार्ट हुई और विशाखापत्तनम को एआई हब घोषित किया गया और आईएनएस वर्षा विस्तार का भी यहाँ पर कमान की गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना में। तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इस फार्म का उद्घाटन किया। निवेश है इसका 50 करोड़ रुपए। तकनीक यहाँ पर इस्तेमाल हुई है तापमान नियंत्रण और जल पुनर्चक्रण। रेनवे ट्राउट क्या है? तो ठंडे पानी की उच्च मूल्य की मछली है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जनवरी को। यह दिवस तकनीकी उपलब्धियों और भविष्य की तकनीकों के महत्व को दर्शाता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 13 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।